वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे इंग्लिश पेपर को हिंदी में कैसे उसका ट्रांसलेशन, और मैं आपको ये ट्रांसलेट करके बताऊंगा इसका हिंदी। इस आपको हिंदी सीखने में मदद, इंग्लिश टू हिंदी सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया कैन बी अल्टरनेटिव, मतलब इंडिया अल्टरनेटिव हो सकता है। अल्टरनेटिव मतलब कैसे, हम कॉफ़ी नहीं है तो चाय पी लेवें, वो कॉफ़ी चाय वो उसका अल्टरनेटिव, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव। मतलब हमें कहीं जाना रहे तो बस नहीं है तो रिक्शे से चले जाए, तो बस से ना जा करके हम रिक्शे से चले गए तो क्या रिक्शा अल्टरनेटिव हो गया। तो ये अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है किसी के एक जगह एक एक चीज़ के लिए दूसरा चीज़ हम लोग अगर यूज़ कर लेते हैं उसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। टू किसके लिए, चाइना, किसका, चाइना का। फॉर यूएस, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के लिए। ये COS लिखा है इसका बिकॉज ये कौन कह रहा है, ग्रीक जेमिसन ग्रियर। ये जो फोटो में पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इन्हीं का नाम है जेमिसन ग्रियर, ये कह रहे हैं। इसका हम लोग डिटेल में देखते हैं। न्यू दिल्ली, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव कौन, ट्रेड्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जेमिसन ग्रियर, ट्यूसडे को सेड यानी कहा, द इंडिया US, किसके बारे में, इंडिया US डील के बारे में, जो इंडिया US डील अभी चल रहा है ना उसके बारे में। विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। वन डैट विल बी रिवेरेट फॉर ईयर टू कमिंग, मतलब उसका बहुत गहरा असर रहेगा, असर किसी चीज़ पे आने वाले सालों में, आने वाले सालों के दिन में। वाइल स्टेटिंग मतलब जोर देते हुए, डैट इंडिया कुड बी एन अल्टरनेटिव टू द चाइना, मतलब इंडिया क्या, चाइना का अल्टरनेटिव है। अब अमेरिका को कोई सामान चाइना से ना खरीद के वो इंडिया से खरीद रहा है, तो इंडिया क्या, चाइना का अल्टरनेटिव हो गया। इसलिए ये कहना चाहता है, फॉर अमेरिकन्स कंपनी लुकिंग टू डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन, मतलब अमेरिका की जो कंपनी है वो चाइना से ना लेकर के इंडिया से आप कुछ भी सामान खरीदेंगे तो उसे डाइवर्सिफाई मतलब बदल, रास्ता बदल रहे हैं, देयर प्रोडक्शन। वी नो, KNOW को नो कहा जाता है, कनो नहीं कहेंगे, नो कहेंगे। डैट मैनी कंपनीज इज ऑलरेडी, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां पहले से ही, आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये मतलब काम कर रही हैं इस तरीके का। वी वॉन्ट द सप्लाई चेन टू बी हियर इन द US, मतलब वो क्या, सप्लाई चेन US में रखना चाहते हैं, कौन, ये अमेरिका वाले। एंड एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल, यानी घर के, मतलब वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि घर के वहाँ पे रहे तो अच्छा रहेगा। वी नो देयर प्रोसेस, वो हम उनको पता है प्रोसेस कैसे करना है। व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, वो ग्लोबलाइजेशन से शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब एंड द चैलेंजेस दैट आर प्रेजेंट टू अवर कंट्री, उनको चैलेंजेस के बारे में ही पता है। व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू मोर रिसाइलेंट एंड सिक्योर इकोनॉमी एट दैट एट सम पॉइंट, मतलब कुछ पॉइंट पे, यू हैव टू शिफ्ट सप्लाई चेन अराउंड, मतलब सप्लाई चेन भी शिफ्ट करना पड़ता है। इंडिया कैन बी अ वे स्टेशन फॉर दैट, तो इंडिया इसमें उनकी मदद कर सकता है, ये काम करने में मदद हो सकती है उनकी, इनकी US की। दे हैव अ लॉट ऑफ फॉल्क, यानी इंडिया के पास फॉल्क देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, यानी
पैदा करने की क्षमता भी है इंडिया के पास, कंपनी प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वी वांट टू मेक श्योर, मतलब ये लोग श्योर करना चाहते हैं, कौन, अमेरिकन वर्कर इज फर्स्ट, मतलब अमेरिका के जो वर्कर हैं उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगा, मतलब पहले उनके बारे में सोचा जाएगा। बट टू द एक्सटेंट, कुछ हद तक, वी वॉन्ट टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, मतलब सब कुछ वो अपने इधर बनाना चाहते हैं, अपने इधर बेचना चाहते हैं, लेकिन तो कुछ ना कोई कुछ हद तक उनको बाहर कंट्री से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब मंगाना पड़ेगा, वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट। इन इंडिया, INDA, इंडिया ये साथ में है दोस्तों, इंडिया कैन बी अ गुड सोर्स एज लॉन्ग एज इट बैलेंस, मतलब इंडिया इनके लिए अच्छा है, गुड सोर्स मतलब अच्छा जरिया है बैलेंस करने के लिए ये काम को। इट इज़ फेयर, मतलब इंडिया वाले अच्छे हैं और ये फेयर भी रहेगा। ही सेड इन अ TV इंटरव्यू, कौन, ये जो पर्सन है जेमसन ग्रियर, इन्होंने बताया। ही सेड इन अ TV इंटरव्यू में बताया। द कमेंट वेयर सीन टू बी सपोर्टिंग इंडिया एज ट्रस्टेड पार्टनर, मतलब इनके वहाँ भी कमेंट, मतलब जो भी यह पर्सन या फिर जो वहाँ के पॉलिटिशियन वो कमेंट किए हैं कि इंडिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर, यानी विश्वासी पात्र है इंडिया, इंडिया पे विश्वास किया जा सकता है। इन अ ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी जो भी सप्लाई चेन होगा, माल का जो भी करना रहेगा वो इंडिया वाले मतलब ट्रस्टेड पार्टनर बन सकते हैं। रिट्रीटेड मतलब फिर से कहना किसी बात को जोर दे करके, डैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड वाइंडिंग डाउन परचेस ऑफ रसियन ऑयल, ये फिर से ये इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इंडिया ने रसिया से ऑयल खरीदना कम किया है और कम करके बंद कर दिया है। एंड रैम्पिंग अप सप्लाईज फ्रॉम द US, मतलब और जोरों शोरों से US यानी अमेरिका से सप्लाई शुरू कर दिया है। ही सेड, कौन, जेमसन ग्रियर कह रहे हैं, ही सेड डैट इंडिया हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग डाउन डिजिटल सर्विस टैक्सेस, इंडिया मतलब एक जो भी कंपनी इंडिया में, बाहर की कंपनी इंडिया में मतलब अपना बिजनेस करती है तो उनको डिजिटल सर्विस टैक्स देना पड़ता है, इंडिया को देना पड़ता है। अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में अगर जो वो अपना बिजनेस करती है तो वो भी क्या, मतलब उस पर भी कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये क्या अमेरिका के लिए फ़ायदा है। वाइल डिस्क्राइबिंग US चाइना ट्रेड टाइस एज स्टेबल, ही said that Donald Trump deal were changing the global trade system in favor of America. इन फेवर ऑफ अमेरिका, वो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ग्लोबल सिस्टम मतलब वो अमेरिका के पक्ष में जा रहा है और ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है। जस्ट ओवर द पास्ट 10 days, मतलब पिछले 10 दिनों में जो बीत गए, वी हैव साइन मतलब इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट विथ अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इंडिया, बिफोर डैट विथ Guatemala and El Salvador, and all this deal open this market more to the US export, मतलब ये सब एग्रीमेंट होने से इंडिया अमेरिका के लिए ये सब मार्केट खुल गया, इन सब का मार्केट खुल गया। एंड दे ऑल्सो टॉक अबाउट कॉरपोरेशन इन डीलिंग विथ डिस्टॉर्शन इन द ग्लोबल मार्केट, he said, adding that rules are being worked in a way that third country exporters are not routed to the US, मतलब कहीं से दूसरे देश से माल घूम के वापस से अमेरिका में ना पहुँचे, इसके ऊपर उनका मतलब ये ध्यान देंगे और ना पहुँच पाए। और कमेंट टारगेटेड एट ए चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये किसके लिए उन्होंने टारगेट किया है, चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए, कि चाइना का कोई माल दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी होते हुए उनके
कंट्री में ना पहुँचे। आस्क्ड अबाउट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजी इन केस ऑफ एडवर्स रूलिंग बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट। मतलब ट्रम्प का एक स्ट्रेटेजी है, मतलब कि एडवर्स यानी उनके ऊपर भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मतलब ये टैरिफ की वजह से। ग्रीयर सेड टैरिफ आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ लैंडस्केप। वो क्या टैरिफ एक मतलब लैंडस्केप है फॉरवर्ड करने के लिए, किसके लिए? इफ़ सुप्रीम कोर्ट गोस द रॉन्ग, अगर सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है, देन we will find a way to use tool to adjust some of the unfair trade policy that these countries are pursuing। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।